हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार में। आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चे एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां प्रश्न। क्योंकि बच्चे 1 से 4 तक प्रश्न हम पार्ट 1 वीडियोज में दे चुके हैं, उसको आप जाके लिंक के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो आगे बच्चे हम लोग बढ़ रहे हैं 1 नंबर का 5 नंबर प्रश्न की ओर। आप लोग एकदम बने रहिएगा, एकदम बेहतर तरीके से बेसिक से बताया जाएगा बच्चे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर कितना है, तो एक्सरसाइज नंबर जो है बच्चे एक्सरसाइज नंबर 8.2 है। और 8.2 को जो है 1 नंबर प्रश्न का 5वां नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटे जो है बच्चे, बटे देखिए क्या है, तो बटे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए बच्चे आज हम लोग इस प्रश्न को सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा और अच्छे से सीखिए बच्चे, एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम डिग्री का मान के बारे में बात करेंगे। तो डिग्री के मान हम पीछे भी जो भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें आप डिग्री के मान के बारे में देख चुके थे। तो यहाँ देखिए cos 60 का वैल्यू, cos 60 का जो वैल्यू होता है वो cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, पता है आप लोगों को। और sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 का वैल्यू आपको पीछे वीडियो में हम निकालने के लिए भी बताए कैसे निकाला जाता है, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है, तो sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। तो यदि हमको cos 30 का वैल्यू मालूम होगा, तो हमको cos 30 का वैल्यू यदि हमको मालूम रहेगा तो हम sec 30 का आराम से निकाल सकते हैं। तो cos का उल्टा sec, तो इसका सिर्फ मान को उल्टा कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। चलिए sec 30 का हमको पता चल गया। tan 45 का भी निकालने के लिए बताए थे। तो tan 45 का कैसे निकलता है, तो यदि हम इसको भी निकालना के लिए चाहें तो tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है sin थीटा बटा क्या, cos थीटा। इससे भी निकाल सकते हैं, या तो आप यहाँ पे आप लगा के निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1, क्योंकि निकालना चाहेंगे तो निकल सकता है। क्योंकि आप देखिए tan 45 के वैल्यू पार्ट 1 में जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उसमें जरूर बताए हैं कैसे निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ sin 30, तो sin 30 का वैल्यू देखिए क्या होता है, sin 30, तो sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। ये भी निकालने का तरीका होता है। चलिए लेकिन अभी हम इसको सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे, तो मान लिख देते हैं। और cos 30 का मान तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे √3/2 लिख दिए। तो अब किसी को भी ये प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं होना है, काहे, क्योंकि लिख दिए हैं हम ये मान, तो मान इसको इस पर सेटिंग करते हैं। तो और यहाँ पे एक नियम बच्चे यूज कर सकते हैं, आप देखें यहाँ पे, क्योंकि लेकिन ये आप आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना होगा 1। तो थीटा के जगह जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो देखिए sin स्क्वायर 30 थीटा के जगह, और यहाँ भी जो है ना 30 डिग्री है, तो दोनों जगह थीटा के जगह बराबर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। तो 1 भी लिख सकते हैं या मान से ही बना सकते हैं, दोनों सेम आएगा, तो कोई दिक्कत ना। चलो हम मान से भी बना सकते हैं, ये तो डायरेक्ट ही रख देते हैं, थोड़ा बेहतर होंगे बच्चे। तो देखिए 5 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60, देखो यहाँ पे cos 60 का हम मान निकाले हैं क्या, यहाँ पे देखिए 1/2 है, कितना है 1/2। तो 1/2 का यहाँ कर दीजिए, लिख दीजिए, और इसका स्क्वायर दे दीजिए क्योंकि इस पर स्क्वायर था, प्लस 4 और sec 30 का वैल्यू देखिए, sec 30 का वैल्यू 2/√3 लिखा गया है। और इस पर भी क्या है स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर दे दीजिए, माइनस tan 45, तो tan 45 का मान देख रहे हैं 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और बटा क्या लिख देना है कि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, हम देखिए यहाँ भी बता दिए हैं। यदि मान लगा के भी बनाइएगा तो वही आएगा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया।
अब देखिए इस चीज को हम मिटा देते हैं, क्योंकि इधर हम प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे तो अब इसका हमको काम नहीं है। आपको वीडियो रोक के मान सब लिख लेना बच्चे, फिर आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखना है। तो देखिए 5 रहने दीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। अब प्लस कितना हो गया कि 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग, क्योंकि आपको बता दिए थे √3 का वर्ग करने के लिए। तो √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और माइनस कितना होगा 1। अब बटे कितना होगा 1। मतलब किसी भी नंबर को 1 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो जो नंबर रहेगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखो अथवा लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए ऊपर वाले से गुना, क्योंकि यहाँ 5/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो बताइए 5 गुना 1 क्या हो जाएगा, तो 5/1 गुना 4 4। अब माइनस कितना 4 गुना 4, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 4 गुना 4 16। अब बटे 3 गुना 1 तो 3। अब माइनस कितना 1। तो यही चीज है, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 दे देते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाता है, तो 12 हो जाता है। 4 से भाग 12 को दे दीजिए, 3 आएगा। 5 गुना 3 कर देगा ना, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। 4 से 23 में 15 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे हम कुछ छोड़ रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न में देखिए प्लस है और यहाँ माइनस, तो हमको जो प्रश्न में है वही लिखना है। तो 3 से देंगे इसको भाग, 4 आएगा। 16 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, 16 गुना 4 करेंगे तो 64। तो 3 से भाग 12 में, तो भागफल कितना 4 और 16 गुना 4 64। अब माइनस 1 से भाग 12 में, 12 गुना 1 12 हो गया। अब प्लस वाले दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 4 5 4 9 हो गया और 6 1 7 हो गया। 79 माइनस 12/12 हो गया। यदि हम इसको लिखेंगे तो 9 में से 2/7 और 7 में 1/6, 67/12 इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, ये 67/12। तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर एकदम बेहतर तरीके से सीख गए होंगे, कोई डाउट ना रहा होगा बच्चे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 2 नंबर प्रश्न में है बच्चे, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो 2 नंबर का जो पहला प्रश्न दिया गया है वो 2 10 30 डिग्री है। 2 10 30 डिग्री है। अब बटे कितना है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है साइन 60 डिग्री। बी में ऑप्शन दिया है cos 60 डिग्री और सी में ऑप्शन दिया है tan 60 डिग्री और डी में ऑप्शन दिया है, डी में देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है sin 30 डिग्री। तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, फिर उनसे हमको पता चल जाएगा कि कितना इसका सही उत्तर होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन मेरा ये है, ऊपर में देख रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि tan 30 का मान, तो tan 30 का मान तो आप निकाल सकते हैं, या तो tan 30 का हम डायरेक्ट भी लिख दे तो sin 30 बटे cos 30, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और sin 30 का वैल्यू कितना, तो sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 और इसका कितना हो गया √3/2। अब इसमें क्या होता है 1/2, नीचे वाला ऊपर और ये नीचे रहेगा और 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा 1/3 कितना √3। हमको पता चल गया कि जो tan 30 का मान होगा तो कितना होगा 1/√3 होने वाला है। चलिए उसके बाद तो ये क्वेश्चन बन गए। अब देखिए सामने क्या हो गया, क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या 1 नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री। अब बटे कितना 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री। अब इसको हम बैठाते हैं, मान बैठाते हैं इसका 2 गुना tan 30 का वैल्यू देखिए कितना है tan 30 का मान 1/√3 लाए हैं, 1/√3 लाए हैं और 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान 1/√3 है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए अब आगे देखिए 2 गुना 1 तो 2/√3। अब बटे क्या हो गया 1 का, देखिए 1 प्लस 1 का वर्ग, 1 का जो वर्ग होता है ये 1 होता है और √3 गुना √3 गुना √3 3 होता है। तो देखिए अब इसका हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, तो 2/√3
बटे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। इन दोनों का एलसीएम 3 गुना 1, 3 और 1 का एलसीएम तो 3, 1 से भाग 3 में 3, 3 गुना 1 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2/√3, 2 बटे साफ से लिख देते हैं बच्चों, 2/√3 बटा 3 1 4/3। अब इसमें देखिए अंश बट्टा हर बट्टा अंश बट्टा हर, तो ये 2/√3 और नीचे वाला कहाँ ऊपर, और नीचे क्या रहेगा 4। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, √3 एकम √3, √3 गुना √3 बराबर 3, तो इसका मान है क्या √3/2। और ये पता है हमको, अब देखिए हम ऑप्शन से √3/2 का हम मैच करता है इसका sin 60 का वैल्यू जो होता है बच्चे वो कितना होता है, sin 60 का मान, sin 60 का मान हमको पता है कि कितना होता है √3/2 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। जब हमको मिल ही गया तो फिर क्या दिक्कत है, एकदम एक बार में हम ले लिए, फिर उसके बाद तो ये सब हमको जांच नहीं करना है क्योंकि पहला ही ऑप्शन में मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन हो गया। 2 का 1 नंबर का जो आंसर हुआ ए नंबर हो गया, sin 60 का वैल्यू √3/2, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ए नंबर है। चलिए मेरे प्यारे भाई आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। इसका कितना होता है आंसर, देखिए 1 -10 45 का वैल्यू आप सीखे थे, 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, अब बटे कितना 1 + 1 का स्क्वायर फिर कितना 1, तो 1 में 1 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और 1 और 1 2, और किसी भी नंबर से शून्य में भाग देने पर वह शून्य होता है, समझ गए। तो शून्य देखिए कहाँ आता है, ऑप्शन नंबर डी, तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो डी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, और ये जो है ना, ये जो है मेरे भाई, ये बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, जरा इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। sin 2a = 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, देखिए a का मान पूछ रहा है, मतलब a के स्थान पे क्या रखेंगे, तो आप इसको इजी तरीके से ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन के जरिए भी बना सकते हैं, ऑप्शन के जरिए भी इसको बना सकते हैं ना, तो बनाने का भी तरीका होता है मेरे भाई, किसी भी तरह से इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं यदि आप जानते हैं। देखिए हम ऑप्शन से भी बता देंगे और बिन ऑप्शन से भी बता देंगे, दोनों तरीके से देखिए जो आपको आसान लगे वो बना लीजिएगा। हम जानते हैं बच्चे, आप पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे इसमें sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a × cos a, ये फार्मूला होता है, ये एकदम दिमाग में सेट रख लो मेरे भाई, क्योंकि अगले क्लास में जब आप लोग 11th 12th में पढ़ने वाले हैं तो इस फार्मूले से आपको परिचित होना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, sin 2a के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, sin 2a के जो स्थान पे लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 sin a × क्या cos a, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या है 2 sin a, यहाँ पे ये क्वेश्चन में था दिया गया, देखिए 2 से 2 कैंसिल कट गया मेरे भाई, देखिए sin a से sin a कट गया, तो आपको पता है मेरे भाई कि जब ये कट जाता है तो इधर इक्वल में 1 तो बचा होगा, और हमको आपको पता रहना चाहिए भाई डिग्री का मान, तो 1 किसका वैल्यू है, तो cos में cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है मेरे भाई, वो 1 होता है, तो cos 0 डिग्री, cos से cos कैंसिल मेरे भाई, a का मान 0 डिग्री, यही राइट हो गया मेरे भाई। तो देखिए a का जो मान हो गया कहाँ पे मिलता है 0 डिग्री, a में। अब देखिए इसको एक शॉर्ट ट्रिक से यदि पढ़े हम बच्चे, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे मेरे भाई, ट्रिक से मतलब शॉर्ट तरीके से ऑप्शन के जरिए, ट्रिक ना कहा जाए इसको, ऑप्शन कर दीजिए, ऑप्शन से हम ऑप्शन के अनुकूल इसको बना रहे हैं। देखिए मेरे भाई सबसे पहले आपको ए क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन ए है उनको चेक करना है, तो ऑप्शन ए में 0 है, तो यहाँ से जो दिया था आपको गिवन आंसर आपका भाई क्या था, देखिए 2 sin
साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो जो साइन 2 और a की जगह कितना रखना है मेरे भाई, क्योंकि पहला जो ऑप्शन दिया हो a का मान जो कह रहा है कि पहले 0 पर देखिए, तो देख लेते मेरे भाई। 2 साइन क्या 0, तो साइन कितना हो गया मेरे भाई 2 गुना 0 तो 0 और 2 साइन देखिए यहाँ पे 2 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। और फिर यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू मेरे भाई 0 होता है, याद रख लेना है। अभी उसके बाद देखिए साइन 0 यहाँ क्या हो गया 2 गुना, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और 2 गुना 0 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, तो ये करेक्ट आंसर क्या है भाई मेरे ए है। क्या है ए है ए। चलिए देखिए मेरे भाई, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दिया गया है कि 10a प्लस b बराबर √3। अब 10 में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो √3 कितना होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई sin थीटा बटे cos थीटा, इसे निकाल लीजिएगा। तो आपको पता कुछ लॉजिक होना चाहिए। √3 किसमें आएगा, तो sin यदि 60 का वैल्यू हम देखेंगे तो कितना होता है √3, और √3 ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब 60 का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि निकाल के आप देख लीजिए ना, तुरंत पता चल जाएगा मेरे भाई। sin 60 अब बटे कितना cos 60 और ये कितना हो जाएगा √3 बटे 2। अब बटे कितना हो गया 1 बटे 2, तो कितना हो जाएगा √3 बटे 2। अब गुने नीचे वाला ऊपर, ये 2 से 2 खत्म, √3 आ गया मेरे भाई। चलिए कितना पता चल गया हमको, कितना रखना है, ये 60 डिग्री का मान है। तो 10a प्लस b बराबर √3 के स्थान में कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री। देखिए 10 से 10 कैंसिल, a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, 10a माइनस b। तो आपको पता रहना चाहिए यहाँ पे कि जो a माइनस b है 1/√3 है, तो a तो हम 60 में ले लिए, ये 30 का जरूर होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण के रूप में ये बन जाएगा। देखिए 10 कितना 30, तो ये 10 से 10 खत्म, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, 2 को जोड़ने पर कि घटाने पर मेरे भाई, तो एक क्या करने पर, जोड़ने पर पता चल रहा है हमको, को जोड़ने पर। चलिए जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए यहाँ a प्लस b बराबर कितना है मेरे भाई 60, और a माइनस b बराबर कितना है, तो a माइनस b बराबर जो है वो 30 है। तो ये माइनस प्लस कितना 2a बराबर 60 30 90। देखिए मेरे भाई 2 से काटिएगा तो 45 दूनी 90, क्योंकि ये गुणम है, बराबर की साइड जगह भाग में, भाग और गुणम में कटता है। तो a बराबर 45 डिग्री आ गया मेरे भाई। अब a का मान जो है देखिए यहाँ पे बना देते हैं मेरे भाई, क्या सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में क्या था a प्लस b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री लाएंगे भाई, और b बराबर 60 डिग्री हो गया, तो b बराबर कितना हो गया 60, अब प्लस है तो माइनस 45, तो b बराबर कितना हो गया 60 में 45 घट गया तो 15 डिग्री बचेगा। चलिए अतः a का जो वैल्यू हुआ मेरे भाई, देखिए यहाँ पे कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, और जो b का वैल्यू हो गया वो 15 डिग्री हो गया मेरे भाई, जो कि करेक्ट आंसर है। इसका मीनिंग समझ लो मेरे भाई, क्या कह रहा था कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस b का मान, ठीक ना, और a प्लस b के मान से बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री, या तो इसके बराबर होना चाहिए, और a जो होना चाहिए वो b से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई हम क्या देखें यहाँ पे, सब इसका बात फॉलो नहीं हुआ कि ये दोनों को जोड़ देंगे तो 45 और 15 कितना हो जाएगा 60, जो कि 0 से क्या बड़ा है, लेकिन 90 से मेरे भाई छोटा है ना। फिर उसके बाद देखिएगा a ग्रेटर देन b, मतलब b के मान से बड़ा है a का मान। देख लो मेरे भाई b के मान से बड़ा है a का मान, एकदम जो करेक्ट जो कह रहा था उस सब चीज हम कर दिए मेरे भाई। चलिए देखिए मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इस चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्या sin a प्लस b बराबर sin a इंटू sin a प्लस sin b
क्या ये सही है? तो हम जानते हैं बच्चों, आप भी जान लीजिए यहाँ पे, आप भी सीखिए यहाँ पे बच्चे, क्या होता है कि साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है ना, वो साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जो कि बच्चे इस प्रकार का इसका नहीं है। इसके कारण यह क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये बच्चे होता है, एकदम याद रखना है कि जब थीटा के मान में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। हम जानते हैं कि होता है, और ये भी कह रहा है होता है, इसका मतलब सही बात बोल रहा है। तो ये बच्चे सत्य है। क्या है? सत्य है। अगला देखिए क्या है, 3 नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम जानते बच्चे नहीं होता है, तो ये लिख दिया कि होती है, मतलब वृद्धि होती है। तो इसका कुछ अलग कहना है और हम लोग कुछ अलग जान रहे हैं। तो इसका जो एंगल से जो दिए गए प्रश्न में है, ये क्या है बच्चे? गलत कह दिए हैं इसने, तो ये असत्य हो गया। अब देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, आप नहीं बोल सकते कि सभी थीटा के सभी मानों पर, सभी मान पर नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए कहीं साइन 45 पर बच्चे हो सकता है, साइन 45 का वैल्यू और cos 45 का वैल्यू ये सेम है, लेकिन आप देखिए उठा के कि साइन 0 का लीजिएगा, फिर cos 0 का लीजिएगा,